मेरा नाम हिया है और मेरी उम्र 24 साल है। जिस की आज मैं दुल्हन बनी बैठी थी वो उम्र में मुझसे छोटा था। मैं उसे छोटा भाई समझती थी, लेकिन शादी जबरदस्ती हमारा निकाह करवा दिया गया। और जब उसने मुझे देखा तो मैं बेड पर सो गई। और रिश्ते दिल के 21 नंबर 3 खानवाला में आज रस्म हिना थी। निकाह होने की वजह से मेहंदी का फंक्शन कंबाइन था। तमाम अजीजों कारब मौजूद थे। पूरा खानदान खानवाला रोशनियों में नहाया हुआ था। हर तरफ बड़की में जगमगा रहे थे। खानवाला में मेन इंटरेस्ट के दोनों जानब मसनूई वाटरफॉल थे, जिसके आइन सामने स्पॉटलाइट्स फिक्स की गई थी। और फंक्शन चूंकि लाउन में होना था, इसलिए सारे लाउन को गेंदे के फूलों से सजाया गया था। ढोल की थाप पर रक्स करते हुए दूल्हा के दोस्त, ढोलक की थाप पर बारी देती शौक से लड़कियां। एक खूबसूरत सा मंजर था जो खान वाला पर अक्स किए हुए था। और व्हाइट कुर्ता सफेद पजामा पहने, मेहंदी कलर का दुपट्टा लपेटे, हल्की हल्की ब्रेड बेड माथे पर बिखरे बाल और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए आबाद खान सुर्ख दुपट्टे की छत तले दोस्तों में घर वाले लाउन में दाखिल हुआ। हैदर फारस और मनहाज भंगड़े करते स्टेज तक पहुंचे और पीले रंग के लहंगे पर लाइट ग्रीन कलर की कुर्ती पहने, सुर्ख दुपट्टा सर पर डाले, हल्के मेकअप और माथा पट्टी लगा पिंक दुपट्टे की छत तले कजन्स की झुरमट में हया को स्टेज तक लाया गया। और अब रस्म हिना शुरू हो गई। सब बारी बारी इन्हें तेल और मेहंदी लगाने के साथ साथ मुंह मिठा करवा रहे थे। लड़कियां लड़के अपनी अपनी ढोलक लिए स्टेज के सामने जमकर बैठ गए। बारात का फंक्शन हॉल में रखा गया था। तमाम लोग पहुंच गए थे। ब्लैक शेरवानी पर सुर्ख कुल्ला पहने अब्बास शहजादों किसी मकरूरियत लिए हुए था। सबको दुल्हन का इंतजार था। रेड मैक्सी पर रेड ही दुपट्टा लिए, नाइट मेकअप में नाजुक सुर्ख चुनरी पहने हया खान परियों की सी आन बान लिए थी। गोल्डन गोल्डन दुपट्टे तले हया के स्टेज तक लाया गया। हया को देखकर आबाद के दिल ने एक बीट मिस की, जिसकी आबाद को पता न चला। सबने दोनों की जोड़ी को बोस रहा। खाने और तमाम रस्मों से फारिग होते ही रुक्सी का शोर उठा। रुक्सी के वक्त हया नुमान खान और सद्दा बेगम के गले लगकर बहुत रही। अरे वापिस तुमने यहीं आना है। आबाद के लाहौर जाने के बाद तुम अभी रोकर चुड़ैल मत बन जाना। हैदर ने हया को चेहरा पर सब बेसाख्ता हंस पड़े। सब से मिलने के बाद हया को गाड़ी में बिठा दिया गया। गाड़ी अपने सफर पर चल पड़ी। बारात से वापसी पर सब रस्मों से फारिग होकर हया को आबाद के कमरे में पहुंचा दिया गया। कमरे में सुर्ख फूलों से सजावट की गई थी। जगह जगह मोमबत्तियां जल रही थी, जिनके कमरे का माहौल ख्वाब बना सा लग रहा था। बेड की बस पर हया अपनी मैक्सी फैलाए बैठी थी। दरवाजे पर हल्का सा नॉक करके अबाद कमरे में दाखिल हुआ। ये तुम्हारी मुंह दिखाए, अबाद हया के सामने बैठते हुए बोला। अबाद ने एक रिंग बॉक्स हया की तरफ बढ़ाया, जिसे हया ने हाथ बढ़ाकर थाम लिया। मैं जानता हूँ कि ये शादी हमारी मर्जी के खिलाफ हुई। हम दोनों में से किसी ने भी अभी शादी के बारे में नहीं सोचा था। अबाद दोनों के दरमियान हुई पिछली बात का हवाला देते हुए बोला, तो इसलिए जब तक हम अपने अपने लिए कुछ सोच नहीं लेते तब तक हमें साथ रहना होगा। तो क्यों ना तब तक हम अच्छे दोस्तों की तरह रहेंगे। सही कह रहे हो। और जब जिसकी मंजिल मिल गई तो हम दोस्तों की अलग हो जाएंगे। हया बोली, उसके दिल से जैसे कोई बोझ हट गया हो, वरना इस रिश्ते को सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जाता था। सही है, अगर घर वाले हमारी मान लेते तो हमें भी ऐसा ना करना पड़ता। अबाद मुस्कुराते हुए बोला और चेंज करने चला गया। और वो चेंज करके बाहर आया। तब तक हया ज्वेलरी और मेकअप अब उतार चुकी थी। फिर वो भी चेंज करने चली गई। तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा, आबाद बोला। ओके, हया बोली और बेड पर लेट गई। और इस बात पर आबाद ने हया को घूर कर देखा। उसने सोचा था कि हया मरवत में बोलेगी तो वह बेड पर सो जाएगा, पर हया ने उसका प्लान चौपट कर दिया। आबाद ने बच्चे से सोफे को देखा और सोफे पर लेट गया। दरवाजा कद आबाद की छोटा सा सोफा ना काफी था। दराज कद आबाद के लिए छोटा सा सोफा ना काफी था। और काफी बार करवटें बदलने के बाद वो झुंझलाने कर उठ बैठा। भैया की तरफ देखा तो वो मजे से सुकून के साथ बेड पर सो रही थी। सोते हुए इस पर मासूम गुड़िया का सा गुमान होता था। आबाद ने बेख्तियार उसे देखे गया। या को देखते हुए आबाद उसके बारे में सोचने लगा। बचपन साथ गुजारा था, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सब कजन में हया, आबाद और हैदर की दोस्ती बहुत मशहूर थी। हर शरारत में इकट्ठे होते थे। जब से आबाद लाहौर गया था तब से बात ना होने के बराबर थी। या को देखते और सोचते आबाद का कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। सब आबाद की आंखें खटपट की आवाज से खुली। आंखें खोलकर देखा तो हया जाए नमाज निकाल रही थी। आबाद को जागते देखा तो बोली, नमाज पढ़ लो, देर हो रही है। आबाद ने गर्दन घुमाई तो दर्द की टीसेस उठने लगी। गर्दन को 2-3 झटके देने के बाद आबाद उठा और वजू करने चला गया। नमाज अदा करने के बाद हया बाहर लाउन में चली गई तो आबाद बेड पर
लेट गया और कुछ देर में सो गया। हया कमरे में वापस आई तो आबाद को बेड पर सोता हुआ देखकर मुस्कुरा दी और खुद कुरान पाक की तिलावत करने लगी। ठटक ठटक दरवाजा बजने की आवाज पर आबाद की आंखें इर्द गिर्द देखा तो हया कमरे में ना थी। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। आबाद ने उठकर दरवाजा खोला। बाहर रिदा खड़ी थी। गुड मॉर्निंग देवर देवर पर बहनोई जी। गुड मॉर्निंग भाभी। जवाबन आबाद बोला और इन्हें अंदर आने का रास्ता दिखा। नहीं, अंदर आने का टाइम नहीं, तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं नाश्ता लगवा रही हूँ, रिदा कहते हुए चले गए। हया वॉशरूम से बाहर आ चुकी थी। आबाद ने दरवाजा बंद कर दिया और फ्रेश होने चला गया। जारी है।